कई सालों बाद ऑर्थर आखिरकार अपने घर वापस लौट आता है। जैसे ही उसकी माँ एलिस उसे देखती है तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसका बाप रेनॉल्ड्स भी खुशी से बढ़ जाता है, लेकिन ऑर्थर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। उससे पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है, एलेनोर। छोटी सी एलेनोर पहली बार अपने बड़े भाई को देख रही होती है, जबकि ऑर्थर उसे देखते ही मुस्कुराने लगता है। इतने सालों बाद ऑर्थर को महसूस होता है कि वो वाकई अपने घर लौट आया है। थोड़ी देर बाद सब लोग साथ बैठते हैं। ऑर्थर अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि किस तरह वो जंगल में जिंदा बचा रहा, कैसे उसकी मुलाकात एशिया से हुई और कैसे एलिनोर किंगडम में उसने वीरों से सख्त ट्रेनिंग हासिल की। लेकिन ऑर्थर एक बात जानबूझकर सबसे छुपा लेता है, सेल्विया और उस ड्रैगन की असल सच्चाई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी को ड्रैगन की 20 मील का पता चल गया तो उसके लिए नए दुश्मन पैदा हो सकते हैं। इसीलिए सेल्वी के बारे में भी वो एक अलग कहानी सुना देता है। ऑर्थर बताता है कि सफर के दौरान उसे एक अजीब से मानव बीज का अंडा मिला था। उसने उसकी माँ को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और इसी वजह से अब सेल्वी उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। ऑर्थर की कहानी खत्म होते ही रेनॉल्ड्स के जहन में एक और सवाल आ जाता है। उसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत ऑर्थर की ताकत रखती थी, इसलिए वो फौरन पूछता है, ऑर्थर तुम्हारा मानक और किस स्टेज पर है? सबको लगता था कि ऑर्थर अभी शायद शुरुआती लेवल पर होगा, लेकिन जब ऑर्थर बड़े आराम से कहता है मैं लाइटर स्टेज पर हूँ, तो पूरा कमरा एकदम खामोश हो जाता है। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि सिर्फ 8 साल की उम्र और लाइट रेड मानक और ये वो कारनामा था जो आम लोग सिर्फ ख्वाबों में सोच सकते थे। रेनॉल्ड्स भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे उसके अंदर का वॉरियर जाग उठता है। वो फौरन ऑर्थर को स्पेरिंग मैच का चैलेंज देता है। कुछ ही देर बाद लोग घर के बैकयार्ड में जमा हो जाते हैं। मैच शुरू होता है। रेनॉल्ड को पूरा यकीन था कि चाहे ऑर्थर कितना ही टैलेंटेड हो, आखिर वो एक बच्चा ही है। लेकिन सिर्फ कुछ ही अटैक्स के बाद उसका ये भरम टूटने लगता है। ऑर्थर की मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि रेनॉल्ड का हर बार हवा में रह जाता। कभी वो साइड स्टेप करता, कभी सिर्फ एक छोटी सी मूवमेंट से अटैक अवॉइड कर लेता और रेनॉल्ड समझ आता कि उसके सामने खड़ा बच्चा आम नहीं है। अब वो भी अपनी असली स्पीड और स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन ऑर्थर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वीरोन की सालों की ट्रेनिंग, 20 वीक का कंट्रोल और पिछली जिंदगी का तजुर्बा, सब कुछ एक फाइट में साफ नजर आ रहा था। फिर ऑर्थर एक के बाद एक मैजिक यूज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले फायर मैजिक यूज करता है और फिर उसके बाद वाटर मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये देखते ही हर शख्स की आंखें फट जाती हैं। इस दुनिया में ज्यादातर मैजिक सिर्फ एक ही एलिमेंट कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन ऑर्थर दो अलग एलिमेंट को बिना किसी मुश्किल के इस्तेमाल कर रहा था। अब किसी के दिल में इस बात का शक नहीं रहा था कि ऑर्थर एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। मैच के बाद विंसेंट हेल्स्टी और उसकी वाइफ ऑर्थर की काबिलियत देखकर मुतासिर होते हैं। उनके नजदीक ऑर्थर जैसा जीनियस सिर्फ एक ही जगह बिलोंग करता था, साइरस एकेडमी, पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी। यहाँ तक कि वो ऑर्थर की पूरी एजुकेशन का खर्चा उठाना भी ऑफर कर देते हैं। लेकिन ऑर्थर फौरन कोई फैसला नहीं करता। वो मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहता है, मैं इतने सालों बाद अपनी फैमिली से मिला हूँ, पहले कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उस पल ऑर्थर किसी पावर मेज या फॉर्मर किंग की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक बेटा बनकर बोल रहा था। उस रात ऑर्थर को एहसास होता है कि नई जिंदगी ने उसे सबसे कीमती चीज क्या दी है, न ताकत न शोहरत, बल्कि एक ऐसी फैमिली जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। लेकिन ऑर्थर की कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी। अगले ही दिन उसकी मुलाकात पुराने एडवेंचरर्स से होती है। जस्मीन, एंजेला, डोल्डन और एडम सब ऑर्थर को देखकर खुशी से भर जाते हैं। लेकिन जस्मीन के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक बोझ भी था। उससे लग रहा था कि ऑर्थर के गायब होने में कहीं न कहीं उसकी गलती भी थी। मगर ऑर्थर उसे तसल्ली देता है कि सारी बात वहीं खत्म कर दो। और इसी मुलाकात के साथ ऑर्थर के जहन में एक नया ख्याल जन्म लेता है। अगर उसे इस दुनिया को वाकई समझना है तो अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा और भी ताकतवर बनना है, तो शायद एक एडवेंचरर बनना ही उसका अगला कदम होगा। और इसी नए फैसले के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है।